दोस्तों, आरजेडी की महिला प्रवक्ता के लिए बेहद ही घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उन पर बेहद घटिया टिप्पणी की गई। सारिका पासवान, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उन पर आशुतोष कुमार नाम के शख्स ने टिप्पणी की। आशुतोष कुमार ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी तरफ से अपने फेसबुक अकाउंट पर इतने घटिया शब्दों में, इतनी घटिया भाषा शैली में सारिका पासवान के लिए पोस्ट किया गया, जिसे मैं बता भी नहीं सकती। इतना जरूर बता सकती हूँ कि सारिका पासवान के लिए उनके दिल में जो नफरत है वो उस पोस्ट से साफ तौर से देखने को मिल रही थी। इसके अलावा एक महिला के लिए जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, उससे पता चलता है कि उन्होंने कभी महिला को न समझा, न जाना, ना ही महिला की कभी इज्जत करने की सोची। अपनी आखिरी लाइन में आशुतोष कुमार लिखते हैं कि साड़ी साया खोलकर घुमा दिया जाएगा। ये बात वो सारिका पासवान के लिए कह रहे हैं और इसके अलावा भी उन्होंने कई बात कही अपने ट्वीट में। और जैसे ही ये ट्वीट आया तो हंगामा मच गया। जैसे ही उनका ये पोस्ट वायरल हुआ तो हंगामा मच गया। सारिका पासवान को जब पता चला तो उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया और इसको लेकर उन्होंने पटना के SC/ST थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई, सीधे FIR लिखवाई और आशुतोष कुमार को चेतावनी भी दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। सारिका पासवान कहती हैं कि FIR दर्ज होने के बाद सारिका पासवान मीडिया से मुखातिब हुई थी और उस दौरान उन्होंने कहा कि आशुतोष कुमार ने सोशल मीडिया पर मेरे नाम के साथ बेहद ही अभद्र टिप्पणी की है। कल से ही मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं। वो अब भी लाइव आकर मुझे चेतावनी दे रहा है। मैं एक दलित की बेटी हूं और ये लोग मेरे कपड़े उतारने की बात करते हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो अपनी मां बहनों के लिए ऐसे शब्द बोले। इसके बाद भी कहा जाए तो आशुतोष कुमार शांत नहीं होते हैं। इसके बाद भी वो फेसबुक पर लाइव आते हैं, कई बातें कहते हैं और साथ में एक और ट्वीट लिखते हैं। ट्वीट में लिखते हैं कि राजद और उसके सड़क छाप प्रवक्ता को उसी के भाषा में जवाब, हमारे आदरणीय मुखिया जी को अपमानित करोगे तो सत्ता के लिए तरस जाओगे। राजद अपने ऑफिशियल अकाउंट से धमकी देना बंद करे। तुम और तुम्हारे टुच्चे समर्थक हमारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। सीधे तौर पर उन्होंने आरजेडी को एक तरीके से निशाना साधा, आरजेडी पर निशाना साधा। वहीं सारिका पासवान के समर्थन में आरजेडी पूरी तरह से आई। आरजेडी ने भी आशुतोष की ही भाषा में एक पोस्ट करते हुए उनको जवाब दिया। आरजेडी ने लिखा कि दो कौड़ी के लफंगे, तेरे खानदान की ये औकात नहीं है कि दलित बहुजन की बेटी की तरफ आंख उठाकर देख ले। वो आगे लिखते हैं कि ये 90 के बाद का दौर है। बिहार के 90% बहुजन तेरे जैसे संघी भाजपाई नफरती कीट पतंगों को अब चप्पल और गोबर पर भी नहीं बैठने देते। सारिका पासवान के साथ पार्टी खड़ी है। तुम और तुम्हारी RSS BJP को बिहार में ये गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। ये पोस्ट आरजेडी की तरफ से की गई। आरजेडी के ऑफिशियल अकाउंट से ये पोस्ट किया गया और इसके बाद जैसे ही FIR हुई और बहुत ज्यादा बवाल होने लगा तो आशुतोष कुमार ने सीधे U-टर्न मार लिया। उन्होंने एक पोस्ट किया। बता दें कि इससे पहले जो सारिका पासवान हैं उन्होंने भी ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उसको लेकर एक बहुत ही अच्छा पोस्ट किया था। उनके पोस्ट की अगर हम बात करें तो सारिका पासवान लिखती हैं कि महाभारत की शुरुआत साड़ी खींचने से हुई थी, फिर श्री कृष्ण ने क्या किया ये आज भी भागवत गीता में वर्णित है। भागवत गीता में ये बात वर्णित है और साड़ी खींचने वाला कौन था ये भी वर्णित है। इसके आगे वो रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां पढ़ती हैं जो कि वो अपने पोस्ट में लिखती हैं। आप पोस्ट देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं जब ये सारी चीजें होती हैं और बहुत ज्यादा बवाल होने लगता है तो आशुतोष कुमार U-टर्न लेते हैं और फिर वो एक और पोस्ट लिखते हैं जिसमें वो सीधे तौर पर माफी मांगते हुए दिखाई देते हैं। आशुतोष कुमार लिखते हैं कि विशेष सूचना, थोड़ी देर पहले मेरी जानकारी के बगैर IT टीम द्वारा इस अकाउंट से राजद प्रवक्ता सारिका पासवान जी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया जो कि अशोभनीय है। मैं व्यक्तिगत रूप से ब्रह्मेश्वर मुखिया जी पर किए गए टिप्पणी के लिए सारिका पासवान को दोषी मानता हूं, लेकिन किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी का मैं कभी समर्थक नहीं रहा। इस अशोभनीय घटना के लिए मैं अपनी टीम की ओर से शर्मिंदा हूं। यानी कि पहले वो 2 बार ट्वीट करते हैं और उसके बाद सारा ठीकरा फोड़ देते हैं अपनी IT टीम पर। वो कहते हैं कि मेरी IT टीम की तरफ से ये सारा पोस्ट कर दिया गया, मैंने नहीं किया था, मैं इन सब चीज का समर्थक नहीं हूं। जबकि वो फेसबुक लाइव पर आकर खुद ही, जैसा कि सारिका पासवान ने कहा, कि एक तरीके से धमकी दे रहे थे, सारिका पासवान पर बार बार उल्टी सीधी टिप्पणियां कर रहे थे। अगर वो सारिका पासवान की किसी बात से सहमत नहीं थे तो उसको कहने का या उसका विरोध करने के अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन जिस भाषा में उन्होंने सारिका पासवान के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया और जिस तरह से टिप्पणी की वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो बेहद ही घटिया है, जिसको लेकर जगह जगह पर अब उनकी निंदा हो रही है। और इसके बाद उन्होंने U-टर्न लेते हुए माफी मांग ली है, लेकिन FIR हो चुकी है। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या जांच करती है, ये आने वाले वक्त में जानेंगे। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC।